हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये बेसिकली 50 से 60 की उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। उस एज में आप ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो हम कुछ इस तरह की आपके लिए योगा के मूव्स लेकर आए हैं जो कि आप इजीली अपने घर पर कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शरीर के हर जॉइंट की मोबिलिटी। तो अपने सिर से लेकर हम पैरों तक की मोबिलिटी से शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम गर्दन की, तो सांस लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, 5 तक काउंट करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे, ठुड्डी को जितना अंदर ले जा सकते हैं अंदर ले जाएंगे, यहाँ पर भी 5 काउंट करेंगे। यह क्रिया आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे झुकना अवॉइड करेंगे, सिर्फ पीछे। फिर गर्दन को साइड में, सांस लेते हुए कान को कंधे की ओर ले जाएंगे, 5 काउंट तक रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी, सांस लेते हुए राइट कान को राइट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन सीधी। 5 से 10 बार ये 5-5 के कर रहे हैं आप या 10-10 कर रहे हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से आप इसे मैनेज कर सकते हैं। फिर सांस लेते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएंगे, अपनी ठुड्डी को कंधे की ओर ले जाएंगे, 5 काउंट करेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए राइट साइड। तो ये तीनों क्रियाएं हमको 5-5 से 10-10 बार दोहरानी है। सांस लेते हुए रुकना है 5 काउंट तक। दूसरी फिर आते हैं हम गर्दन के बाद आगे हमारे कंधे। तो कंधों के लिए सबसे पहले हम ये क्लैपिंग चालू करेंगे। ये 25 से 30, 40, 50 जितना भी आप कर सकते हैं वो करेंगे। आगे क्लैप करना है, पीछे क्लैप करना है। उसके बाद ऊपर की तरफ हाथों को ले जाते हुए ये 10 से 15 बार आपको करना है। 10 से 15 बार हुए। उसके बाद एक और मूव है जो कि शोल्डर के लिए है। ये अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाए, लेफ्ट हैंड को नीचे से, राइट हैंड को ऊपर से, दोनों हाथों को आपस में पकड़ने की कोशिश करें। 1 2 3 काउंट रखें, छोड़े, फिर हाथों को चेंज करें। राइट हैंड नीचे से, लेफ्ट हैंड ऊपर से, 1 2 3 काउंट करें, छोड़े। ये आप 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद सांस लेते हुए कंधों को ऊपर उठाना और छोड़ते हुए हल्का सा झटकते हुए हाथों को नीचे की ओर ले जाना है। यह 10 बार आपको दोहराना है। उसके बाद कंधों को घुमाएंगे, दोनों हथेलियां अपने कंधों पर रखेंगे, कोहनियों को मिलाते हुए सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठा, कोहनियों को ऊपर उठाते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे लाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए वापस सामने। ठीक है, इसी को उल्टे क्रम में दोहराएंगे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। जब आपका चेस्ट ओपन हो रहा है आपको सांस लेना है, जब आप यहाँ से चेस्ट संकुचित हो रहा है तो हमको सांस छोड़ दो। 5-5 7-7 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। उसके बाद आपकी कंधों के बाद कलाइयाँ, कलाइयों को घुमाएंगे 10 से 15 बार एक दिशा में और फिर उसके विपरीत दिशा में। कलाई के बाद हाथों की उंगलियां, एक बार अंगूठा बंद करेंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, एक बार बाहर रखते हुए बंद करेंगे। ये 15 से 20 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। ये उंगलियां होगी गर्दन, कंधे, हाथ की कलाई और उंगलियां। एक बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे इस तरह से खींचेंगे जैसे किसी भारी चीज को खींच रहे हैं। यहाँ पर लाकर 3 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3, और सांस छोड़ते हुए हाथों को झटकते हुए आगे की ओर फेंकेंगे। 3 से 5 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। कंधे में अब आ गया हमारा पेट का एरिया। यहाँ पर हम पेट की एक गतिविधि करेंगे। 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे, 5वीं सांस को हम बाहर छोड़ेंगे, सांस को बाहर रोकेंगे, पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं उतना अंदर खींचेंगे और सांस को रोके रहकर 8 से 10 काउंट तक हम उस स्थिति में बने रहेंगे। उसके बाद वापस सांस लेंगे। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 5वीं सांस बाहर छोड़ी,
पेट को अंदर की ओर खींचा, सांस को बाहर रोककर पेट अंदर खींचकर रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। इसको आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कमर पे। कमर के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को थोड़ा सा और खोलेंगे, कम से कम 1.5 फीट के तकरीबन। सांस छोड़ते अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने की तरफ ले जाएंगे, सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं घुटने की ओर, सांस छोड़ते हुए सीधे। इसको आप 10 से 20 बार कर सकते हैं दोनों साइड। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। ठीक है, 10-10 बार, 15-15 बार आप दोनों साइड इसे कर सकते हैं। उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। इसको आप दोहरा सकते हैं 15 से 20 बार दोनों साइड। ठीक है, उसके बाद कमर को घुमाएंगे, पैरों को वापस कंधों की चौड़ाई जितना खोल के, और कमर को धीरे धीरे क्लॉकवाइज 8 से 10 बार और एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार हम इसे दोहराएंगे। कमर हो गई, कमर के बाद नीचे पैर। तो यहाँ पर दोनों पैर कंधे के समानांतर खोलते हुए आप किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस तरह से। तो हमको धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पंजों पर आना है। सांस लेते हुए एड़ियों ऊपर उठाते हुए पंजों पर आए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पर ऊपर आएंगे 1 2 3 से 5 काउंट आप होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये आपके काफ मसल्स को एक्टिवेट करती है, जो कि आपके ब्लड को ऊपर पंप करने में हेल्प करती है। अगला, ये होने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे। अब कुछ ऐसी योग क्रियाएं हम करेंगे जो कि आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। ये पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक सारे अंगों की आपकी मोबिलिटी होगी। इसमें हम ये एंकल रोटेशन भी कर सकते हैं। इसके साथ ये लास्ट में मैं एक्चुअली जब सारी योगा क्रियाएं हो जाती हैं उनके बाद एंड में कराता हूँ, इसलिए अभी आपको बता नहीं रहा। आप चाहें तो ये इसके साथ भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ शुरुआत हम करेंगे ताड़ासन से। पैरों को कंधों को समानांतर खोलेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, उंगलियां आपस में मिलाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस को ऊपर रोकेंगे 10 से 15 काउंट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 2 से 3 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। इसमें एक और लेफ्ट पैर आगे ले जाएंगे। जिनको कमर में प्रॉब्लम है उसे अवॉइड करेंगे, या फिर पूरे पैर की मांसपेशियों को तनाव को कम करता है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, उंगलियां आपस में लाएंगे, हथेलियां आसमान की ओर करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे। अब एक गहरा सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, हल्का सा ऊपर छत की ओर रखेंगे, 1 2 3 10 काउंट तक रुकेंगे और सांस छोड़ते फिर कमर को सीधा रखना है आपको। कमर को सीधा रखते हुए हाथों को लटका देना है। जब आप ये क्रिया करेंगे तो आप पाएंगे आपके पैर के पृष्ठ भाग में जो आगे पैर है उसमें आपको अच्छा खासा तनाव मिल रहा है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को खोलता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। फिर ये दूसरे पैर से सेम, सांस लेते हुए ऊपर, फिर आपस में लाएंगे, आपस में लाएंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे 1 2 10 काउंट तक, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे 10 काउंट तक। अब जब ऊपर खींच लिया शरीर को, ठीक है, आगे झुक गए आप, तीसरी हम करेंगे कटी चक्रासन। हम यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ले जाएंगे, राइट हैंड सामने ले जाएंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड से पीछे की ओर कमर को घुमाएंगे। यहाँ 10 काउंट तक रुकेंगे। फिर इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड सामने,
और दूसरी साइड से। आप कोशिश करेंगे कि जब घूम रहे हैं तो पीछे वाली दीवार को आप देखते रहें और अपने हाथ को उस दीवार की ओर ले जाने का प्रयास करते रहें, सतत प्रयास करते रहें। यह हो गई हमारी खड़े होकर करने वाली। इसमें एक और एक्सरसाइज है, आप किसी भी दीवार का या कुर्सी का सहारा लेकर अपने लेफ्ट लेग को आगे रखेंगे, ठीक है। जो हाथ पैर आगे है उसका अपोजिट हाथ, अब मेरा ये लेफ्ट लेग आगे है तो मैं राइट हैंड आगे रखूंगा, लेफ्ट हैंड को जो पैर आगे है उस हाथ को नीचे झुकाऊंगा, सांस छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे अंदर की ओर ले जाऊंगा, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस लेते हुए ऊपर, ठीक है। 5 से 10 बार आप इसे दोहरा सकते हैं पैर चेंज करके। जो पैर आगे है वही हाथ नीचे लटका होगा, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए, ठीक है। तो ये आपके पूरे पैर को, आपकी कमर को और आपके शोल्डर के मसल्स को अच्छी एक्सरसाइज कराता है। ये हो गया बैठकर। उसके बाद हम जमीन पर बैठेंगे, नीचे आप कोई भी योगा मैट या कुछ भी आप दरी वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे बैठ के करने वाले में 4-5 मुख्य क्रियाएं करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है यह तितली आसन। तितली आसन करेंगे आप 50 से 100 बार आप कर सकते हैं। तितली आसन करने के बाद जिनको कमर में प्रॉब्लम है वो उसे अवॉइड करेंगे, बाकी पंजे को अच्छे से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे पैर के अंगूठों की ओर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर वहां पर 10 से 15 काउंट तक आप रुकने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे, काउंट करेंगे, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। इसका अगला आसन जानुशीरासन। अपने लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे, राइट लेग मोड़कर अपने तलवे को थाई पे बिल्कुल सटा कर रखेंगे। यहाँ से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, 1 2 3, छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर ले जाएंगे। जरूरी नहीं है आप पैर के अंगूठे पे टच करें, ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अच्छे से टच कर पाएंगे, वरना आपको सिर्फ प्रयास करना है पैर के अंगूठे तक पहुंचने का, ठीक है। यहाँ पर भी सांस छोड़ते हुए सांस को रोककर 10 से 15 काउंट, जितनी देर आप आसानी से सांस रोक सकते हैं रोकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर यही किया अपने पैरों को चेंज करते हैं। राइट लेग सामने है, सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3, छोड़ते हुए 10 9 8 10 तक या 15 काउंट तक आप रोक सकते हैं। कोशिश करते रहेंगे, एक ही जगह बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर रखेंगे, हल्का हल्का प्रयास करते जाना है, ज़्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी है, हल्का हल्का प्रयास पैर के अंगूठे तक पहुँचने का। पहुँच जाते हैं तो आप पंजे को हल्का सा अपने आप खींच सकते हैं। एक दोनों पैरों के साथ इस आसन को पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। आपके पृष्ठ भाग को पूरा स्ट्रेच करता है, ओपन करता है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि कमर को सीधा रखते हुए आपको आगे की ओर आना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो मैं ये जा रहा हूँ तो हमको इसको अवॉइड करना है। कमर सीधे रखते हुए, यहाँ से सीधा रखते हुए और पहुँचने की कोशिश हमको करनी है, ठीक है। कमर सीधा रखते हुए, जिनको कमर में ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम है वो इसे अवॉइड करेंगे। पैर सीधा, ये आसन किया, उसके बाद इसका विपरीत आसन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, इस एंगल से शायद आप अच्छे से देख पाएंगे। इसको रिवर्स टेबल बोलते हैं। सांस लेते हुए कमर ऊपर उठाएंगे, जितना आप ऊपर धीरे धीरे पुश करने की कोशिश करते रहेंगे, गर्दन को पीछे की ओर लटका देंगे। यहाँ पर भी 10 काउंट तक रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। फिर वापस सांस लेते हुए हाथ ऊपर, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए आगे 10 9 8 7 10 से 15 काउंट। वापस आए, जितनी बार आप ये आसन दोहरा रहे हैं उतनी बार हमको ये आसन दोहराना है। कमर को धीरे धीरे पुश करते रहना है, ये नहीं बिल्कुल ये ढीला छोड़ कर बैठे। हमको कोशिश करनी है
भले आप ऊपर नहीं आ पा रहे हो बट हल्का खुद को पुश करते रहना है। इसके बाद कमर को हमने आगे झुकाया पीछे की ओर, अब इसको ट्विस्ट करेंगे। तो अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और अपने राइट घुटने के पास रखते हुए उसको क्रॉस करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ेंगे और धीरे धीरे अंदर की ओर लगाएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे ले जाएंगे, कमर को हल्का सा ऊपर की ओर पुश करेंगे और धीरे धीरे कंधे को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर लेंगे। 10 काउंट तक रुकेंगे, 10 से 15 काउंट, सांस छोड़ते हुए सामने चेंज करके दोहराएंगे। राइट लेग या अपने बस घुटने के पास रखना है, पैर को क्रॉस करना है, इस हाथ से पकड़ना है, ये हाथ पीछे जाएगा, कमर सीधी, और धीरे धीरे अपने कंधे को बाहर पीछे मोड़ते हुए पीछे वाली साइड दीवार को देखने की कोशिश करेंगे। 10 9 8 7 10 काउंट। ये मुख्य 3 आसन हम करेंगे। उसके बाद हम लेट जाएंगे, लेटकर शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। 10 से 15 गहरी लंबी सांसें लेंगे, ठीक है, और अपने श्वास के प्रवाह को शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान श्वास पर बनाए रखेंगे, नासिका के आगे भाग पर आपकी श्वास को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए आप देखेंगे। श्वास भीतर जाएगी, आप श्वास के प्रवाह को महसूस करेंगे कि नाक से होते हुए गले, फेफड़ों पे, पेट, पैरों से होते हुए पैर के अंगूठों तक। सांस छोड़ते वक्त वही प्रवाह पैर के अंगूठे से पैरों, पेट, फेफड़ों, गले से होते हुए नासिका बाहर। अब धीरे धीरे 8 से 10 सांस के बाद आप शरीर में हल्केपन को अनुभव करें, ठीक है, महसूस करें जैसे हल्का हो रहा है। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, सभी रोग, शारीरिक पीड़ाएं अनुभव करें कि श्वास के द्वारा धीरे धीरे बाहर जा रही है। शरीर में हल्केपन को अनुभव करते जाएं, रूई के समान हल्कापन। जब शरीर से किसी तरह का बोझ, तनाव हटता है तो जिस तरह का हल्कापन हम महसूस करते हैं उसी तरह का हल्कापन हमें शारीरिक रूप से महसूस करना है। 10 से 15 श्वास के बाद जब हम श्वास भीतर लें तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें और अपने हाथों पैरों की उंगलियों को चलाते हुए उस ऊर्जा को भीतर महसूस करते हुए धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए 2 से 3 सांस तक रुकेंगे, बाईं करवट लेते हुए, और दाईं ओर करवट लेते हुए 2 से 3 श्वास तक रुकेंगे। फिर सीधा लेटकर हम आगे की योग क्रियाएं प्रारंभ करेंगे। तो ये लेट कर करने वाली कुछ क्रियाएं आपको शेयर कर रहा हूँ। सीधा लेट जाएंगे, हाथ थाइस के पास में रखेंगे, यहाँ पर हम साइकिल चलाएंगे। साइकिल अगर आपको कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों पैरों से चला सकते हैं, इस तरह से 10 से 15 बार, 10 से 15 बार उल्टी साइकिल। अगर कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक पैर को जमीन पर मोड़ कर टिकाएंगे और एक पैर से साइकिल चलाएंगे 10 से 15 बार, फिर दूसरे पैर से 10 से 15 बार, फिर उल्टी साइकिल 10 से 15 बार, और लेफ्ट लेग से उल्टी साइकिल। ये आप 10 से 15 बार सीधी साइकिल चलाएंगे, फिर उल्टी साइकिल चलाएंगे। इसके बाद हम पेट के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, पीछे की ओर खींचेंगे, 2 से 3 काउंट होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सिर कंधे को ऊपर उठाते हुए हाथों को थाइस के ऊपर ले आएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं और थोड़ा सा एडवांस उसमें जाते हैं तो हम अपने लेफ्ट लेग को एक बार करेंगे, सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। अब यही वापस करेंगे, सांस लेते हुए हाथ पीछे स्ट्रेच करेंगे, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए। आप ये भी कर सकते हैं, आप पैर को उठाकर रखते हुए भी कर सकते हैं, और आपकी अगर पेट की मांसपेशियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप दोनों पैरों को उठाते हुए भी कर सकते हैं, लॉक आसन। तो मेरी एडवाइस में यही रहेगी कि आप शुरू में यहाँ से शुरू करें, और अगर आप अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल पा रहे हैं तो आप अपने एक पैर को उठाते हुए ये अभ्यास करें।
2 से 3 बार इस अभ्यास को करना है। शरीर को ढीला छोड़कर रिलैक्स करेंगे। ये दोनों क्रियाएं होने के बाद हाथों को कंधों के समानांतर करेंगे और कमर मेरुदंड की कुछ क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों को आधा फीट का फासला रखेंगे, हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां जमीन की तरफ। सांस लेते हुए कमर को हल्का उठाते हुए अपने कंधों को दाईं ओर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपके पैर के अंगूठे के दूसरे पैर की एड़ी से टच करें। गर्दन आपके विपरीत दिशा में। 1 2 3 से 5 काउंट रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए दूसरी साइड 3 से 5 काउंट रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए सीधे। इस क्रिया को आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। ये होने के बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, एड़ियां पंजों को आपस में लाएंगे, घुटनों को मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर फिर दोहराएंगे, घुटनों को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ध्यान रखें आपका पंजा बिल्कुल पैर से चिपका रहे, घुटने आपस में चिपके रहे। सांस लेते हुए 1 2 3 से 5 काउंट रुकेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस सांस लेते हुए गर्दन विपरीत दिशा में रहेगी हमेशा। 1 2 3 4 5। इसको भी 5 से 7 बार आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इसके तुरंत बाद पैरों को आपने जो भी मैट योगा मैट है उसकी चौड़ाई जितना खोलेंगे या 1.5 से 2 फुट का फासला पैरों में मेंटेन करेंगे। सेम घुटनों को सांस लेते हुए बाईं ओर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड गर्दन राइट साइड। 3 से 5 काउंट होल्ड। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए रिलैक्स। पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को ऐसे पास। ये 3 कमर मेरुदंड की क्रियाएं होंगी। इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, सेतु बंद आसन। सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 काउंट रोककर फिर नीचे आ जाएंगे। इसे आप 10 बार 7 से 10 बार आप दोहरा सकते हैं आप इसे, और आप जितने कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आप इसे बढ़ाएं कम कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइज 5वीं पवन मुक्तासन। सांस लेते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से घुटने को पकड़कर अच्छे से अपनी ओर खींचेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। इसको आप सांस को रोककर 10 से 15 काउंट तक रोक सकते हैं। और इसी में थोड़ा सा एडवांस करते हुए, जैसे पहले तो हमको यही करना है, रोकना है। अब जिसको गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है सर्वाइकल की, वो सांस छोड़ते हुए अपने सिर को उठाकर घुटने से लगा सकते हैं। सांस लेते हुए वापस नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर को धीरे धीरे नीचे। यही फिर दूसरे पैर से घुटने को मोड़ा, हाथों से घुटने को पकड़कर अपनी ओर खींचा। गहरा लंबा सांस लेकर रुके, 10 काउंट तक होल्ड किया। सांस रोककर सांस छोड़ते हुए सिर को घुटने की ओर लाए, 10 काउंट तक होल्ड किया। सांस लेते हुए नीचे। पहले सिंगल लेग से करेंगे, 2 बार आप इसे दोहराएंगे। फिर दोनों पैरों से पैरों को हल्का सा मोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे और साइड में ला देते हैं, जिससे कि आप देख सकें। घुटनों को मोड़ा, हाथों से घुटनों को पकड़ा। ये मेरे तो अच्छे से पकड़ में आ रहा है, जिनका पेट ज़्यादा है वो इस तरह से घुटनों को पकड़कर गहरा सांस लेकर अपनी ओर खींचेंगे। 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। और अगर गर्दन में समस्या नहीं है सर्वाइकल की, तो सांस छोड़ते हुए यहाँ पर भी 10 काउंट होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। या लेटे लेटे हो गई। इसके बाद आप अपने बाईं ओर कन्वर्ट करेंगे, पेट के बल आ जाएंगे। थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स करेंगे, 4-5 गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके बाद दोनों कोहनियों पे आएंगे, ठीक है, कोहनियों पे आएंगे और पैरों को धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से चलेंगे। यह आपकी कमर की मांसपेशियों को रिलैक्स करेगा। घुटनों में पैरों में होने वाली समस्या से भी आपको राहत दिलाएगा। 10-10 बार 15-15 बार दोनों पैरों से
आपके पास अगर समय है तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम भुजंगासन करेंगे। दोनों पैर मिला के रखेंगे, दोनों हथेलियां कंधों के नीचे। सांस लेते हुए धीरे धीरे से सीना अपना नाभि तक का भाग ऊपर उठाएंगे। सांस को रोकेंगे, 10 काउंट तक होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। या आप इसे 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 बार 5 बार जितनी बार भी आप करना चाहें, कम से कम 2 बार तो आप करें इसे। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों पर आएंगे। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है या घुटनों का ऑपरेशन हुआ है वो इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे, वो उसके बाद सीधे बैठ जाएंगे। ये क्रिया हमको नहीं करनी है। जिनके घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है वो ये कैट एंड कैमल पोज कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा बताता हूँ, जिनको घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, घुटनों में ज़्यादा तकलीफ है, वो इस पोजीशन में नहीं आएंगे, अवॉइड करेंगे। तो उसके बाद हम बैठ जाएंगे। बैठकर यहाँ पर हम प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तीनों का 5-5 मिनट का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका में हमको सारे अभ्यास हमको मध्यम गति में करने हैं। जैसे भस्त्रिका के लिए श्वास किस तरह से लेनी है आप थोड़ा देखिए। इस पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद करेंगे, ध्यान नासिका के अग्रभाग पर बनाए रखें। हमेशा अपने श्वास को आप देखते रहेंगे। मध्यम गति से श्वास भीतर लेंगे, मध्यम गति से छोड़ेंगे। श्वास की गति स्थिर व एक समान बनाए रखेंगे, मतलब जितना समय आपको श्वास लेने में लगे उतना ही समय आपको श्वास छोड़ने में लगे। ये मेरी सांस आ रही है। इसको आप अभ्यास को कम से कम 30 से 50 बार आप करें। ठीक है, और भी बढ़ा सकते हैं आपको जितना कंफर्टेबल हो रहा हो। कई बार क्या होता है, जैसे प्राणायाम में करते हैं, वैसे अवस्था में बैठते हैं तो हमारी कमर में थोड़ा सा तनाव, स्टिफनेस हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप अभ्यास को थोड़ी देर रोक के अपने सिर कंधे को आगे की ओर झुका दें, कमर को रिलैक्स करें। उसके बाद वापस 2 3 4 5 की गहरी लंबी सांस लेकर शरीर को ढीला छोड़कर फिर वापस कमर सीधी करके अभ्यास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसके क्या होगा, जैसे 10 से 15 मिनट के लिए आप 5-10 से 15 मिनट के लिए अगर आप कोई भी अभ्यास या प्राणायाम करते हैं तो एक ही स्थिति में बैठे बैठे कमर हमारी थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। तो आपको अभ्यास भी करना है, लंबे समय तक आप बैठे रहकर कर नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने थोड़े थोड़े ब्रेक में शरीर को रिलैक्स किया और वापस अभ्यास चालू कर लिया। तो ये हो गया हमारा भस्त्रिका। कपालभाति आप सभी जानती हैं। सांस को नाक से बाहर छोड़ते हुए, हल्का सा झटकते हुए नाभि को अंदर की ओर धक्का देते हुए यह अभ्यास। इसी गति से आपको यह अभ्यास करना है। एक स्ट्रोक आपका जो हो रहा है वो 1 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 से 65 के तकरीबन आपको ये स्ट्रोक्स करने हैं। और कमर में ज़्यादा तकलीफ है तो उसको अवॉइड करना है, या बिल्कुल हल्के पेट को दबाव डालते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगेन जिनको ज़्यादा कमर में प्रॉब्लम है बिल्कुल इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्के से पेट को अंदर झटकते हुए करेंगे। और अगर आपको लंबा करना है तो शरीर को ढीला छोड़कर हम ब्रेक ले सकते हैं। जैसे 5 मिनट में तकरीबन 300 के तकरीबन होते हैं, तो उतना लंबा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमने 20 से 25 स्ट्रोक्स, 30-50 स्ट्रोक्स किया, उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ा, वापस खुद को रिचार्ज किया, सांस लेते हुए कमर सीधे, फिर वापस चालू। हमेशा तेज गति वाला अवॉइड करेंगे। अगर आप 50 से 60 की उम्र या उससे ऊपर के हैं, ये कई जगह लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और उस हिसाब से चालू कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना। आपको अपनी एज को देखना है, आपकी बॉडी को देखना है, क्या आपको सूट हो रहा है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को करना है।
तो मध्यम गति से आप करेंगे तो आप को उस प्राणायाम का फायदा भी होगा और आपको कोई और इंजरी या कुछ और तकलीफ होने की समस्या नहीं होगी। और बैक में ज़्यादा है तो हम उसको और सूक्ष्म, मध्यम और तीव्र, 3 तरह से प्राणायाम होते हैं। तो हमको अगर ज़्यादा तकलीफ है तो हम सूक्ष्म पे आ जाएंगे। सूक्ष्म बिल्कुल हल्के, शायद मेरी ब्रीथ की आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको, अगर आ रही है तो बिल्कुल हल्का, ये सूक्ष्म हो गया। मध्यम, आप मेरे हाथों की उंगलियों से आप समझ सकते हैं। और तीव्र में ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है, 50 से 60 की उम्र के बाद अवॉइड करना। मध्यम ये कर सकते हैं और सूक्ष्म, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अनुलोम विलोम। सर्दियों का मौसम है तो राइट से प्रारंभ करेंगे, गर्मियों का मौसम है लेफ्ट से प्रारंभ करेंगे। तो अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हम राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, अच्छा गहरा सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर छोड़ेंगे, फिर वापस राइट से बाहर, लेफ्ट से बाहर। तो सर्दियों में राइट से चालू करेंगे, गर्मियों में लेफ्ट से चालू करेंगे। और सांस को एक अच्छा गहरा सांस अंदर लेंगे, सांस को अपने फील करते हुए अंदर लिया, फील करते हुए बाहर छोड़ा। हमेशा अपने सांस को देखते रहेंगे, लेफ्ट से गया, राइट से बाहर, राइट से वापस अंदर, लेफ्ट से बाहर। अनुलोम विलोम आप ये इसकी 15 से 20 आवृत्ति कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, ये एक आवृत्ति हुई। तो इस तरह से आप 10, 15, 20 की आवृत्ति में कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम हो गया हमारा। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे। आप जैसे कमर स्टिफ होती है तो उसको रिलैक्स करने के लिए ये क्रियाएं हैं। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी कोहनी को बाईं ओर झुकाएंगे, सीधे होंगे। सांस छोड़ते हुए ये क्रिया करेंगे, सांस लेते हुए सीधे। तो ये आप 10-10 बार, 5-5 बार जैसे भी हो आप कर सकते हैं, कम से कम 5-5 बार दोनों साइड करें। ये हुआ। अब जो मैं भुजंगासन के बाद हम आसन कर रहे थे कैबिन कैमल, तो उसकी जगह आप ये जिनको घुटनों में तकलीफ है वो इस क्रिया को कर सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। सांस लेते हुए अपने सीने को खोलना है, कंधों को खोलना है, सिर ऊपर ले जाएंगे, 1, 2, 3 काउंट होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए सिर कंधे आगे झुका देंगे। यहाँ पर भी 3 काउंट, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 1, 2, 3, छोड़ते हुए 1, 2, 3, 5 से 10 बार आपको इसे दोहराना है। ये कैट एंड कैमल जो नहीं कर सकते घुटनों पर आकर, वो इसको दोहरा सकते हैं और आपको सेम उसी के लाभ मिलेंगे। उसके बाद तीसरी क्रिया में हम ट्विस्ट करेंगे। तो राइट हैंड अपने लेफ्ट घुटने पर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे, सांस लेते हुए ट्विस्ट, 1, 2, 3, छोड़ते हुए सांस लेते हुए 1, 2, 3, छोड़ते हुए सामने, सांस लेते हुए 1, 2, 3, छोड़ते हुए सांस लेते हुए 1, 2, 3। आप इसको भी 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को सीधा करेंगे, ठीक है। अब जैसे इतनी देर से हम बैठे हुए हैं तो पैरों को मोड़कर तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाता है। तो उसके बाद आप ये इस तरह से घुटनों को हल्का हल्का चलाते हुए 15 से 20 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद पंजों को आगे की ओर खींचना, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए अंदर अपनी ओर खींचना, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए 5 से 10 बार, दाईं बाईं ओर 5 से 10 बार, सर्कल 5 से 10 बार, फिर विपरीत दिशा में सर्कल 5 से 10 बार, पैरों की उंगलियों को, अंगूठों को मोड़ना खोलना 10 से 15 बार, और लास्ट में घुटनों को हल्का हल्का मालिश करना। तो आप दोनों दिशाओं में रिलैक्स। तो ये कुछ आसान से योग क्रियाएं हैं जिन्हें आप अपना कर अपने आप को निरोगी बनाए रख सकते हैं।
तो आज के लिए धन्यवाद। और भी किसी तरह के हम वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये स्पेशली जो वीडियो बनाया गया है ये हमारे 50 साल से ऊपर के आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। ये कुछ सिंपल क्रियाएं हैं जिनको आप करके अपने आप को स्वस्थ निरोगी बनाए रख सकते हैं। एक सर्टेन एज के बाद हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं, बेसिक हमारी शरीर के अंगों की सभी जॉइंट्स की मोबिलिटी और हल्का हल्का उनका स्ट्रेचिंग हमको करते रहना है। एक्स्ट्रा यूट्यूब वीडियो वगैरह देख के किसी और से इन्फ्लुएंस होके कुछ ऐसा नहीं करना है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। अपने आप को समझना, अपने शरीर को समझना और उस हिसाब से आपको योग क्रियाएं करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने मित्रगणों में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो इस आयु वर्ग के हैं वो इसे करके अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। मेरा नंबर 8111445992 है, 811 445992। तो किसी भी तरह की आपको सहायता चाहिए तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं।